नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज बात कर रहे होंगे जैक चंडीगढ़ के बारे में। अब जिनको नहीं पता बिल्कुल भी जैक चंडीगढ़ क्या है तो उनको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता चाहता हूँ कि जैक चंडीगढ़ में आपके चंडीगढ़ के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उन सभी की काउंसलिंग होती है। जैसे जैक दिल्ली में आपके दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज की काउंसलिंग होती है। हरियाणा में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी HSTS के थ्रू काउंसलिंग होती है। अगर आपको जैक दिल्ली और जैक HSTS की भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरी जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो। इनमें मैंने डिटेल में पूरा बता रखा है। और आज के इस वीडियो में जैक चंडीगढ़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से इसमें कॉलेज आते हैं और उनकी राउंड की कंडीशन क्या होती है, यानी फर्स्ट राउंड की क्या कंडीशन होती है, सेकंड राउंड की क्या कंडीशन होती है। उन सभी कंडीशन के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जैक चंडीगढ़ की ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी ने या तो अप्लाई कर दिया होगा या फिर अभी अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद अप्लाई कर देना। और ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियो देख ली होगी, पर उन वीडियो में आपको ज़्यादातर या तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रखे होंगे या सिर्फ काउंसलिंग की डेट बता रखी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से एडमिशन कैंसिल होता है। वो कौन से पॉइंट होते हैं? सेकंड राउंड के पॉइंट, यानी कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चों के एडमिशन कैंसिल होते हैं। और काउंसलिंग की कई कंडीशन ऐसी होती है जिनकी वजह से बच्चों के एडमिशन कैंसिल होते हैं, एडमिशन होते हुए भी। तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो होगी तो थोड़ी लंबी पर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वीडियो देखना, वरना अभी छोड़ के जा सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो होती है वैसे, सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है, तू वैसे भीख मांगने से क्या होगा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन तुम्हें एक पीडीएफ का लिंक देखने को मिल रहा होगा। जैसे तुम इस पीडीएफ को ओपन करोगे तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। तो टॉप पे लिख रखा है जैक चंडीगढ़, नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहां से तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके नीचे तुम्हें ब्राउजर का लिंक देखने को मिल रहा होगा। ब्राउजर में तुम जाना, उसको डाउनलोड करना, एक बार ध्यान से पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना इस पीडीएफ में भी उसकी डिटेल दे रखी है मैंने शॉर्ट वे में। उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैटर का तुम्हें एक लिंक देखने को मिल रहा होगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि तुम्हें जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में तुम्हारे ब्रांच में, मतलब जिस भी ब्रांच तुम्हें एडमिशन चाहिए उसमें तुम्हारी कैटेगरी कितना परसेंट रिजर्वेशन, यानी कि तुम्हारी कैटेगरी कितनी सीट है, तो वो होता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां से तुम जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने 2020 और 2021 की कट ऑफ लगा रखी है कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज की। तुम्हें कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज तुम्हें कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। तो वहां से तुम जाके अपनी रैंक के से मैच कर सकते हो कि क्या मेरा एडमिशन हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें देनी जरूरी थी। उसके बाद बात करते हैं कि जैक चंडीगढ़ के अंडर में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आते हैं, उनमें कौन कौन से कोर्स ऑफर कर जाते हैं, उनकी कट ऑफ क्या है और उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो करते हैं उन सभी के बारे में बात। फर्स्ट नंबर पे अपना कॉलेज आता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CCET। सीट मैट्रिक्स का लिंक मैंने दे रखा है। इसके कोर्स ऑफर की बात कर लेंगे, कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 कोर्सेज कॉलेज में ऑफर करे जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने पास आता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज है, सेक्टर 12 में इसका कैंपस है। सीट मैट्रिक्स का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो ये कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच सकते हो। तो यहाँ तक हम 2 कॉलेज पूरे कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे आता है अपने UIT कुरुक्षेत्र, UIT चंडीगढ़। तो UIT चंडीगढ़ की मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर तुम नहीं देखे तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने UIT चंडीगढ़ का कंप्लीट रिव्यू कर रखा है कि क्या इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, फीस स्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ, फेस्ट। तो इन सभी की डिटेल आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जाके वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल रहा होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका डॉक्टर SS भटनागर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे नाम से तुम्हें पता चल रहा है तो इसमें जो कोर्स ऑफर करे जाते हैं वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करे जाते हैं। सीट मैट्रिक्स मैंने तुम्हें बता ही दिया, हर किसी के नीचे तुम्हें सीट मैट्रिक्स देखने को मिल रही होगी। उसके बाद जो अपना लास्ट कॉलेज आता है वो आता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसके जो कोर्स ऑफर की बात कर लेंगे, इसमें कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 4 कोर्सेज कैंपस में ऑफर करे जाते हैं। तो ये तो हो गए कि कौन कौन से कैंपस, आपके कौन कौन से कॉलेज जैक चंडीगढ़ के अंडर में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जो क्लिक हियर लिख रखा है वहाँ पे अगर तुम टैप करोगे तो तुम्हारे सामने एक और PDF ओपन होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन मैं तुम्हारे सामने इतनी बड़ी PDF ओपन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इसकी जो मेन पॉइंट है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारी 12th है वो पास होनी चाहिए, यानी तुम किसी भी बोर्ड से तुम्हारी 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें JEE दे रखा होगा, वो तुम्हारा क्लियर भी ना हुआ हो फिर भी तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो।
और जेईई का तुम्हें बताइए, जेईई से ही सारी काउंसलिंग होती है, बीटेक की जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है वो जेईई से होती है, तो जेईई देना जरूरी है। उसके बाद अगर आपको जैक चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का कोटा चाहिए, यानी तुम चंडीगढ़ के कोटे के लिए क्लेम करना चाहते हो, तो जो तुम्हारा स्कूल है यानी जहाँ से तुमने 12th पास करी है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के अंडर में आने चाहिए, यानी कि चंडीगढ़ के अंडर में आना चाहिए, तो फिर तुम चंडीगढ़ के कोटा के लिए क्लेम कर सकते हो। उसके बाद इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे तुम्हें कोर्स देखने को मिल रहा होगा कि तुम्हें बीटेक के लिए कौन कौन से तुम्हारे सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, और अगर तुम्हें बीआर में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो वो तुम यहाँ से देख सकते हो। बीटेक के लिए तुम्हें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और उसके साथ तुम्हें कोई भी एडिशनल कोर्स लगा सकते हो, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, तो वो तुम कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें जो पिक देखने को मिल रही होगी वहाँ से तुम अपना चेक कर लेना कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट है भी या नहीं। तो ये था इसका एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट देखो हर काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी कितनी अच्छी रैंक हो, अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होना कंफर्म है। मैंने जो अभी HSTS की काउंसलिंग करवाई थी रिसेंटली, मैंने उसमें काफ़ी 1 महीने पहले से बोल रहा था बच्चों के डॉक्यूमेंट बनवा लो, तो फिर भी काफ़ी नहीं बनाए और उनके एडमिशन हो गए कैंसिल। तो अब इसमें तुम ऐसी गलती मत करना, पहले अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेते। तो डॉक्यूमेंट के लिए तुम्हारे चंडीगढ़ कोटा से अगर क्लेम करते तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास, अगर तुम किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हें होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर अगर तुम क्लेम करना चाहते हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कश्मीरी माइग्रेंट से अप्लाई कर रहे हो तो कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई ऐसी डिजीज है जैसे कैंसर हो गई, एड्स हो गई, या फिर कोई और तुम्हें डिजीज है तो उसका सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर डिफेंस कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट, यानी कि तुम जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तुम्हें उसके साथ उसके सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो बेसिक सर्टिफिकेट होते हैं वो तो होने ही चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट की लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ से तुम देख लेना, वरना पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें इस पीडीएफ को काउंसलिंग के टाइम पे। तो उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल की, कि जो आपके काउंसलिंग का जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे, 2 अक्टूबर से। आज 9 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट जो फीस भरने की लास्ट डेट जो रहेगी वो 12 अक्टूबर को रहेगी शाम के 4 बजे तक। और जो करेक्शन विंडो ओपन हो रही होगी वो 14 तारीख को करेक्शन विंडो ओपन होगी आपके, 14 से लेकर 15 तारीख तक। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती करी है तो आप करेक्शन विंडो में जाकर अपनी फॉर्म की करेक्शन ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का वो 16 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में हो जाएगा शाम के 5 बजे तक। यानी जो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग हो रही होगी वो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में हो जाएगी। जो फर्स्ट राउंड का जो मूक रिजल्ट आएगा वो 23 तारीख को आएगा, और जो आपको लॉक कर देनी है अपनी चॉइस वो 24 तारीख को शाम के 7 बजे तक कर देनी है। फिर जो आपको फाइनल राउंड जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 25 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो उसकी जो फीस पे करनी पड़ेगी आपको, वो 25 तारीख से ही आपको स्टार्ट हो जाएगी। और तो और वो जो आपकी फीस पे करने की लास्ट डेट होगी वो आपको 27 तारीख की 28 तारीख की होगी, यानी कि जो आप अपना एडमिशन विड्रॉल करवा सकते हो फर्स्ट अलॉटमेंट का वो 28 तारीख को शाम के 7 बजे तक करवा सकते हो। तो ये सेम कंडीशन रहेगी आपकी सभी राउंड्स की। अगर आपको ये राउंड देखने हैं तो ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये सभी डिटेल रहेगी आपकी फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की, ये तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। सिंपल लैंग्वेज आपको समझा रखा है। बात करते हैं इनकी कंडीशन क्या रहेगी, कि इन राउंड्स की कंडीशन क्या होती है। वो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी वजह से होती है एडमिशन कैंसिल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा काउंसलिंग का। तो रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, तो आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जिसकी जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उनकी 2500 फीस होगी, जो SC कैटेगरी वाले बच्चे उनको 1250 फीस पे रहेगी, यानी कि 1250 आपको फीस पे करनी है। और ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी, यानी ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद जो आपको मैंने बता ही दिया है सिंपल सा, कि जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी और जो आपकी काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर तक है, और जो आपकी फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर तक है, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस डिटेल वो आपकी 13 अक्टूबर तक है। तो ये डिटेल मैंने आपको अभी बताई थी शेड्यूल में, वरना आप शेड्यूल में तब उस वाले PDF पे टाइप करोगे तो वहाँ पे तुम्हें पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी शेड्यूल की।
उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि जैक चंडीगढ़ में कितने राउंड होते हैं, तो टोटल 4 राउंड होते हैं। 4th राउंड को आपका स्पोर्ट राउंड बोला जाता है, यानी कि 3 राउंड होते हैं और एक आपका होता है स्पोर्ट राउंड। उसके बाद अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से रिजर्व कर रहे हो, यानी कि किसी स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने ऊपर बताई दी थी। और अगर आप किसी एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके उन दोनों कैटेगरी के ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों कैटेगरी के लिए ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद मैंने एक पर्पल लाइन में एक हाईलाइट कर रखा है, वो क्या कर रखा है कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप किसी कंडीशन की वजह से आपकी जो सीट है वो EWS से रिजर्व नहीं होकर जनरल में आपकी सीट अलॉट होती है, तो आपको फिर EWS के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो आपकी फीस पे हो रही होगी वो जनरल स्टूडेंट की तरह ही आपकी फीस पे हो रही होगी। और फिर उसके बाद काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि जो भैया हम फीस पे करेंगे, अपनी एडमिशन फीस पे करेंगे, क्या वो रिफंडेबल होगी या नहीं होगी। तो वो फीस आपकी रिफंडेबल होगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको तब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, उसमें आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। फिजिकली रिपोर्टिंग नहीं करना है आपको, उसके फिजिकल रिपोर्टिंग की कंडीशन के बारे में आगे बात करेंगे। पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी कंडीशन में अपने डॉक्यूमेंट शो करने में अगर रह जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप अपने पास आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको मैंने बताया था कि जेईई के रोल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, जिसमें आपको अपना नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ करके आप रजिस्ट्रेशन करके और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। तो एक सिंपल सा स्टेप रहेगा आपका फर्स्ट वन, जो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। तो ये आप सक्सेसफुली तब कंप्लीट कर लोगे। फिर आपके सामने आएगी चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जिनको नहीं पता है चॉइस फिलिंग क्या होती है, तो चॉइस फिलिंग सिंपल से, अगर आपको यूआईटी चंडीगढ़ आपको चाहिए तो आप यूआईटी चंडीगढ़ को टॉप पे लगाए। उसकी अगर कोई मान लो आपको यूआईटी चंडीगढ़ में सीएस चाहिए तो आप यूआईटी चंडीगढ़ की सीएस टॉप पे लगाओ, उसके बाद सभी कॉलेज की ब्रांचेस लगाओ। तो ये होता है, यानी कि चॉइस फिलिंग का सिंपल सा मैटर है कि प्रेफरेंस, कि आपको जिस प्रेफरेंस में आपका एडमिशन चाहिए, यानी कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसको टॉप पे लगाओ और उसकी ब्रांच टॉप पे लगाओ। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कर देंगे। जो आपको चॉइस फिलिंग करोगे वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग रीऑर्डर भी कर सकते हो, तब तक आप अपनी चॉइस लॉक नहीं कर सकते। यानी कि आपके 2 से 3 दिन का जो टाइम मिलता है उसमें आप अपने आराम से चॉइस फिलिंग करना, अपने सोच समझ के डॉक्यूमेंट बना के अपनी रैंक को कंपेयर करके सभी कॉलेज की कट ऑफ से, और फिर अपनी चॉइस फिलिंग कर देना। फिर आपको फाइनली अपनी चॉइस लॉक करके उसका या तो आप स्क्रीनशॉट लेना, वरना प्रिंट निकलवा लेना। अगर आप बाहर से कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंट निकलवा लेना, और खुद अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं भी करते हो, यानी कि चॉइस फिलिंग आप करते नहीं तो वो आपको पड़ेगा। अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो लेकिन आप लॉक करना भूल जाते हो तो फिर आपकी वो जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। पर फिर भी आप सेफ साइड के लिए अपनी चॉइस फिलिंग लॉक कर देना। अब उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि आपका जो चॉइस फिलिंग का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, जो आपका चंडीगढ़ का जो लॉगिन पोर्टल होगा वहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना होगा। और फिर अपना चेक करना होगा कि तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर तुम्हें सीट अलॉट हो जाती है तो फिर तुम्हें फीस पे करनी होगी 40,000 रुपये। अगर तुम वो फीस पे नहीं करते हो तो फिर तुम आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर तुम्हें आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और जो तुम्हारी सीट होगी वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगर तुम्हें आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें वो फीस पे करनी पड़ेगी, वो फीस पे करना जरूरी है। और ये फीस तुम्हारी रिफंड भी हो जाएगी। अगर तुम्हें एडमिशन नहीं लेना होगा तो बाद में रिफंड हो जाएगी। तो अपने सेफ साइड के लिए ये फीस पे करना तुम्हारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तुम्हारे पास 2 कंडीशन आती है, अपग्रेडेशन येस और अपग्रेडेशन नो। तो सभी मेरे अकॉर्डिंग तुम अपग्रेडेशन यस में कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपग्रेडेशन नो में करते हो तो फिर तुम्हें आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तुम, यानी कि तुम वापस चॉइस अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी तुम्हें यूआईटी चंडीगढ़ में अगर तुम्हें कम्युनिकेशन मिली और तुम्हें सीएस चाहिए थी तो तुम सेकंड राउंड में अपनी सीएस के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर तुम अपग्रेडेशन यस करते हो तो। अगर अपग्रेडेशन नो कर दिया तो फिर तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर तुम्हारे सामने हो जाएगी मुसीबत कि तुम्हें जो सीट मिल गई तुम्हें उसी पे एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड की कंडीशन की बात करते हैं कि जैसे तुम्हें सीट अलॉट होगी तुम्हें फीस पे करनी है। अगर तुम फीस पे नहीं करते हो तो वहाँ पे तुम्हें फिर आगे के 3 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। फिर तुम सीधे स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो, जो कि लास्ट राउंड होता है। और उसमें जो आपकी टॉप ब्रांचेस होती है वो भर जाती है, लोअर ब्रांचेस की सीट बचती है। तो अगर तुम्हारी सीट अलॉट हो जाती है तो अपनी फीस पे कर देना।
और तुम्हें उसके बाद अगर तुम फीस पे करते हो तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया हमें रिपोर्टिंग कहाँ करनी, तो रिपोर्टिंग तुम्हें कहीं नहीं करनी, रिपोर्टिंग होगी तुम्हारे 3rd राउंड के बाद। उसके अभी आगे बात करेंगे, तब थोड़ी सी आगे बात बढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके या इंस्टीट्यूट में जाके तुम्हें फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना है। उसके बाद आती है आपकी सेकंड काउंसलिंग। अब सेकंड काउंसलिंग क्या कंडीशन होती है, सेकंड काउंसलिंग में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, यानी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है वही सिर्फ सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई थी वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और अपग्रेडेशन के लिए भी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यस अपग्रेडेशन चूज किया था। जिन्होंने नो अपग्रेडेशन चूज किया था वो इस काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, वो 3rd में भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो फिर सीधे स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन्होंने एडमिशन फीस पे नहीं करी थी अपने फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, और जिन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉल करवा लिया था वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात करते हैं कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन है इस काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट तो जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी फर्स्ट काउंसलिंग में वो बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन का मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो तुम्हें यूआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल मिल गई या मैकेनिकल या कोई भी ब्रांच मिल गई, तुम्हें उससे ऊपर की ब्रांच चाहिए, तो तब तुम सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होगे तब तुम्हें उससे नीचे की ब्रांच नहीं लगानी है, और उस सेम वही ब्रांच नहीं लगानी है, उससे ऊपर की ब्रांच लगानी है, यानी कि हायर प्रेफरेंस में तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग रखनी है। क्यों रखनी है, क्यों, अगर तुमने नीचे का कॉलेज लगा दिया और वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो गया तो तुम्हारे फर्स्ट राउंड वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर तुम्हें पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी HSTIC वाली ये वीडियो देख लेना, वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें हायर लेवल में तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, यानी तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिली है तो CS लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लगाओ, उससे नीचे का कॉलेज नहीं लगाना है और उससे नीचे की ब्रांच नहीं लगानी है। अगर उससे नीचे की ब्रांच लगा दी तो वो तुम्हें मिल गई तो वहाँ पे तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड की सीट हो जाएगी कैंसिल। और अगर नीचे का कॉलेज लगा दे तो वहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिल गया तो वहाँ पे तुम्हारी सेम कंडीशन होगी, तुम्हारी फर्स्ट राउंड की सीट हो जाएगी कैंसिल, और वहाँ पे फिर तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वजह से बच्चों के एडमिशन कैंसिल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सेकंड काउंसलिंग की, जो तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है वो हायर ऑर्डर में करनी है, यानी जो तुम्हें सीट मिल चुकी है उससे ऊपर का कॉलेज लगाओ और उससे ऊपर की ब्रांच लगाओ। उसके बाद बात करते हैं फिजिकली रिपोर्टिंग की। तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि भैया हमारे फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, सेकंड राउंड में सीट मिल गई, पर हमें रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, तो उन्हें अभी तक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी। 3rd राउंड के बाद तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है, तो जिस भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में तुम्हें पर्टिकुलर में जाना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके सब लेके जाना पड़ेगा। फीस तुम्हारी ऑनलाइन पे हो ही जाएगी, और वो जो शेड्यूल रहेगा वो तुम काउंसलिंग शेड्यूल में जाके देख सकते हो। सिंपल सी बात है, जो तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है वो 3rd राउंड के बाद करनी है, यानी कि जिस भी कॉलेज में तुम्हें जाना है फिजिकली वो 3rd राउंड के बाद जाना है, उससे पहले तुम्हें नहीं जाना है। उसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट राउंड की, जो आपका जो लास्ट राउंड होता है यानी कि स्पोर्ट राउंड की। स्पोर्ट राउंड में कौन बच्चे एलिजिबल है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी, और जिन्होंने 3rd राउंड में अपने जो चॉइस स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई किया था, वो सभी बच्चे इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो आप इस राउंड में अप्लाई कर रहे होंगे, यानी जो न्यू बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उन्हें अपनी 40,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, और इसमें ये तुम्हारी नॉन रिफंडेबल होगी। किस कंडीशन में, अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुम्हारी सीट अलॉट हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में तुम्हारी ये फीस रिफंड नहीं होगी। अगर तुम्हारी सीट अलॉट नहीं होती है तो वहाँ पे ये फिर तुम्हारी फीस रिफंड हो जाएगी। तो इस राउंड में बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करना। अगर तुम्हें कंफर्म हो कि मेरे को कहीं पे भी एडमिशन मिल जाए, बस मेरे को एडमिशन चाहिए, तो इस राउंड में अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना, वरना तुम्हारे 40,000 किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होंगे। या फिर तुम चॉइस फिलिंग करना वो इस तरह से करना कि अगर ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, फिर तुम्हारी फीस रिफंड हो जाएगी। तो इसमें यही कंडीशन होती है कि अगर इसमें तुम्हारा सीट अलॉट हो गई तो वहाँ पे फिर तुम्हारी फीस रिफंड नहीं होगी, और फिर जहाँ पे तुम्हारी सीट अलॉट होगी उस इंस्टीट्यूट में तुम्हें फिजिकल जाना है, वहाँ पे तुम्हें विजिट करना है, फिर वहाँ पे जो भी तुम्हारे जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो चलेगा और फाइनल तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा जैक चंडीगढ़ का। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें जैक चंडीगढ़ पे एक वीडियो मैंने पहले बना रखी थी और तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। जब मैंने UIT चंडीगढ़ पे भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी वो भी देख सकते हो। मैंने जैक दिल्ली पे भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी वो देख सकते हो। मैंने HSTS पे पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर तुम्हें हरियाणा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो जाके वो वीडियो देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो तो जाके वहाँ पे पूछ सकते हो। जैक चंडीगढ़ से रिलेटेड, जैक दिल्ली से रिलेटेड, HSTS से रिलेटेड, किसी भी NIT, IIT, IIT उन सभी के रिगार्डिंग तुम मेरे से क्वेश्चन को
पूछ सकते हो। मैंने DU पे भी स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर किसी का इंटरेस्ट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो वहाँ पे भी तुम जाके मेरे वो वीडियोस देख सकते हो। इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम जाके इसको डाउनलोड कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, वरना मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। चाहे चंडीगढ़ के बारे में कुछ और पूछना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।